शहर में जॉम्बी सर्वनाश के बाद एक औरत जो अच्छे कपड़े पहने हुए थी इस उजड़ी हुई दुनिया के माहौल में चल रही थी। वह बार बार जॉम्बी से तो बच निकलती थी, लेकिन बचे हुए कुछ इंसानों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। इस लड़की का नाम रोज था। दरअसल कुछ महीने पहले ही जॉम्बी वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। पहले जो शहर चहल पहल से भरे थे वह अब शमशान बन चुके थे। दुनिया की आबादी का बस 1% हिस्सा ही जिंदा बचा हुआ था, जिनमें से रोज भी किसी तरह इस वायरस से बच गई थी। वो कई दिनों तक नाले में छुपी रही और जब एक दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह हिम्मत करके सड़क पर निकली। वो एक रिहायशी इलाके में पहुंची और एक घर में घुसकर उसे एक डिब्बा पीनट बटर मिला। शायद वो खराब हो चुका था क्योंकि खाने के बाद रोज को उल्टियां होने लगी। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि कुछ बचे हुए लोग उसे घूर रहे थे। इस दुनिया में अब कोई नियम कानून नहीं बचा था। उनमें से एक आदमी जिसके बालों में चोटी थी, उसने सबके सामने रोज के साथ गलत काम किया। बाकी लोग इसे चुपचाप देख रहे थे। जब दूसरे आदमी की बारी आई तो पास से जॉम्बीज की आवाज आने लगी। खतरा भांप कर वो लोग रोज को छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर बाद जॉम्बीज उस घर तक पहुंच गए। रोज ने दरवाजे के पीछे छुपकर सांस रोकी और जब जॉम्बीज चले गए तो वह थकी हुई हालत में आगे बढ़ी, लेकिन उसके शरीर से खून की गंध ने जॉम्बीज का ध्यान खींच लिया। जब एक जॉम्बी उस पर झपटा तो रोज ने चुपके से चीखने की कोशिश की। तभी एक आदमी जिसने टोपी पहनी थी वह वहां आया और उसने जॉम्बी को भगाया और चाकू से उसका सिर काट दिया। रोज ने इस आदमी का शुक्रिया नहीं कहा क्योंकि उसे अभी अभी इंसानों ने सताया था। वो आदमी जिसका नाम जसन था वह उन बदमाशों जैसा नहीं था। उसने देखा कि रोज कमजोर है और अगर अकेली रही तो शायद रात भी ना निकाल पाए। उसने रोज को अपने साथ चलने को कहा। रोज ने थोड़ा सोचा और फिर मान गई क्योंकि इस दुनिया में जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। वो जसन के पीछे चल पड़ी। जसन ने बताया कि शहर के बीच में शायद कुछ जरूरी सामान मिल सकता है जिससे वह लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से बात की। रोज को पता चला कि ये वायरस अचानक आया था और ज्यादातर लोग भाग भी नहीं पाए थे। जसन पहले सरकारी दफ्तर में काम करता था, इसलिए उसे दूसरों से ज्यादा जानकारी थी। उसने बताया कि न्यूज में आने से पहले ही कई शहरों में हमले शुरू हो गए थे। हमलावरों का दिमाग मर चुका था, फिर भी वह चल फिर रहे थे जैसे असली जॉम्बी हो। जसन को इस वायरस का डर पहले से था, इसलिए वह अपनी बेटी के पास गया, लेकिन उसकी बेटी भी वायरस से जॉम्बी बन चुकी थी। वो कांच के टुकड़ों पर चल रही थी, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। जसन को देखते ही वह उस पर हमला करने लगी। जसन ने किसी तरह बचकर दूसरे कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। आखिर में जसन ने दुखी मन से अपनी बेटी को गोली मार दी। अपनी इकलौती बेटी को मारने के बाद जसन ने खुद को भी खत्म करना चाहा, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। शायद यह किस्मत थी। उसने अपना सामान समेटा और अकेले निकल पड़ा। उसकी मुलाकात रोज से हुई जो उसकी पहली साथी बनी। अगली सुबह रोज एक बुरे सपने से जागी। जसन को ना देखकर वो घबरा गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जसन वापस आया। रोज को खुद नहीं पता था कि सिर्फ एक दिन में वो जसन पर इतना भरोसा करने लगी थी। इसके बाद दोनों एक सुनसान रिहायशी इलाके में पहुंचे जहां जॉम्बीज इधर उधर घूम रहे थे। जसन जॉम्बीज से बचता रहा और जब बचना मुश्किल हुआ तो उसने अपनी 2 मीटर लंबी तलवार निकाली। रोज डर के मारे कांप रही थी क्योंकि वह इस क्रूर दुनिया की आधी नहीं थी। जॉम्बीज से बचने के लिए दोनों ने जंगल के रास्ते चुने और समुद्र के किनारे पहुंच गए। रोज ने अपने शरीर को साफ करने के लिए समुद्र में छलांग लगाई। जसन किनारे पर बैठकर रेडियो सुनने लगा। रेडियो पर सरकारी चैनल बार बार कह रहा था कि लोग घरों में रह और बाहर ना निकलें, लेकिन जसन को लगता था कि घर में रहने से मौत ज्यादा जल्दी आएगी। वो रोज को लेकर जंगल से गुजरने लगा। तभी सामने से कुछ आवाज आई। जसन ने चुप रहने का इशारा किया और झाड़ियों में छुप कर देखा कि 2 लोग पास आ रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि पास में एक अस्थायी बाजार है जहां सामान की अदला बदली होती है। जसन को यह सुनकर उम्मीद जागी। वो उन लोगों के पीछे पीछे एक गुफा तक पहुंचा जहां लोग सामान बदल रहे थे। जसन पानी का स्टॉक लेना चाहता था। गुफा के बाहर खड़े गार्ड ने अपने बॉस को बुलाया। रोज ने उसे देखते ही जसन के पीछे छुपने की कोशिश की क्योंकि वह वही चोटी वाला आदमी था जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
चोटी वाले ने भी रोज को पहचान लिया और जसन से कहा कि वह रोज को देकर सामान ले सकता है। जसन को समझ आता गया कि यह आदमी अच्छा नहीं है। उसने सौदा रद्द किया और रोज को लेकर जाने लगा, लेकिन चोटी वाला उन्हें रोकने लगा। जसन ने फौरन हमला बोल दिया और चोटी वाले के कुछ आदमियों को मार डाला। फिर वो चोटी वाले के पास गया और रोज को बंदूक थमाकर बदला लेने का मौका दिया, लेकिन रोज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गोली चला सके। उसने जसन को बाकी बदमाशों को मारने से भी रोका। जसन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने रोज को गुफा के अंदर ले जाकर दिखाया जहां एक औरत तड़प रही थी। उसे भी उन बदमाशों ने सताया था। यह देखकर रोज को इंसानों की क्रूरता का एहसास हुआ। उसका डर और नैतिकता का बंधन टूट गया और उसने बंदूक ली और छोटी वाले समेत बाकी बदमाशों को मार डाला। इस घटना के बाद रोज ने जसन से लड़ने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। जसन ने उसे पूरी तरह से खाया ताकि वह अपनी रक्षा खुद कर सके। उसने एक जॉम्बी को पकड़कर रोज को प्रैक्टिस करने को कहा। रोज ने पहले डरते हुए लेकिन फिर हिम्मत करके उस जॉम्बी को मार डाला। आगे रास्ते में एक पहाड़ी थी जिसके बीच में एक गुफा थी। पहाड़ चढ़ने में बहुत ताकत लगती, इसलिए जसन ने गुफा से गुजरने का फैसला किया, लेकिन गुफा में उनकी टॉर्च बंद हो गई। अब वापस जाना मुश्किल था, इसलिए वो फ्लोरोसेंट स्टिक की रोशनी में अंधेरे में आगे बढ़े। गुफा के आखिरी छोर पर एक साय जैसी आकृति दिखी। जसन ने तेजी से बाहर निकलकर देखा कि एक छोटी बच्ची है। वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन बच्ची अपनी मां के पास चली गई। उनके पास एक अजीब सा टोटम था। जसन को यह सब बहुत अजीब लगा। तभी पीछे से दो लोग आए और जसन और रोज को पकड़ लिया। उन्हें एक जगह ले जाया गया जहां नहाने की जगह थी। वहां उनकी पूरी जांच हुई ताकि यह पक्का हो कि वो वायरस से संक्रमित नहीं है। जांच के बाद वो एक साधारण से कैंप में पहुंचे जिसे गार्डन कहा जाता था। वहां के लीडर, जो हेडन नाम का एक दाढ़ी वाला आदमी था, उसने इसे बनाया था। वो लोग सब्जियां उगाकर और शिकार करके जिंदा रहते थे। कैंप के चारों तरफ पहरेदार थे। वहां रहने वाले लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। हेडन ने जसन और रोज को वहां रहने का न्योता दिया। जसन को यह जगह शक भरी लगी, लेकिन रोज को बहुत पसंद आई। उसे वहां कई औरतें मिली, खासकर एक गोरी औरत जो बहुत दोस्ताना थी। उसने रोज के लिए टैंक तैयार किया। खाना खाने के बाद जसन ने रोज से कहा कि वह रात को वहां से चले जाएंगे, लेकिन रोज को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगता था कि यह जगह सुरक्षित है जहां ना जॉम्बीज का डर है और ना ही बाकी लोगों से लड़ाई। जसन को लगता था कि ऐसी कोई आदर्श जगह हो ही नहीं सकती। हर सुंदर चीज के पीछे कोई खतरा जरूर होता है। लेकिन रोज ने जसन से कुछ दिन रुकने को कहा ताकि वो इस जगह को अच्छे से समझ सकें। उस रात हेडन ने खाने के वक्त एक भाषण दिया जिसमें उसने एकता और प्यार की बातें की। जसन को यह सब बात बन एक ज्यादा बकवास लगा, लेकिन रोज को बहुत अच्छा लगा। वो वहां की औरतों के साथ घुल मिल गई। रात को जब रोज टैंक में सोने जा रही थी, जसन ने उसे रोक लिया और जिद की कि वह अभी निकलें। रोज को यह जगह इतनी अच्छी लग चुकी थी कि वह नहीं मानी, जिससे दोनों में झगड़ा हो गया और जसन अकेले कैंप छोड़कर चला गया। रोज जल्दी ही गार्डन में ढल गई। वहां के लोग बहुत अच्छे लगते थे। उसे एक छोटे बालों वाली औरत से अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन एक दिन एक छोटी बच्ची को खांसी हुई और सबके चेहरे का रंग उड़ गया। छोटे बालों वाली औरत ने रोज को चुपके से सावधान रहने को कहा। अगले दिन रोज ने बच्ची की मां को रोते देखा। वो जंगल की तरफ गया जहां उसने गोरी औरत को हेडन के साथ इंटीमेट होते हुए देखा। अगले दिन हेडन ने रोज को कैंप दिखाने के लिए बुलाया। बातों बातों में उसने रोज को छूने की कोशिश की। रोज को पहले की सताई हुई बातें याद आई और उसने हेडन को रोक दिया। हेडन का चेहरा गुस्से से भर गया। बाहर निकलने पर रोज ने देखा कि गोरी औरत उससे अजीब तरीके से पेश आ रही थी। वो कुछ समझाना चाहती थी, तभी उसे खांसी आई। उसी रात छोटे बालों वाली औरत उसके टैंक में आई और उसे फौरन वहां से भागने को कहा, लेकिन तभी वह गोरी औरत वहां आ गई और छोटे बालों वाली को किसी ने पकड़कर घसीट लिया। रोज को भी पकड़कर एक प्लास्टिक टैंक में बांध दिया गया। पता चला कि हेडन, जो बाहर से अच्छा लीडर लगता था, असल में सारी औरतों को अपनी रखैल बनाकर रखता था। रोज और छोटे बालों वाली औरत ने उसका विरोध किया। रोज को खांसी की वजह से वायरस का शक था, इसलिए रोज ने उस बच्ची के बारे में पूछा जो खांस रही थी।
गोरी औरत ने पर्दा हटाया जिसमें बच्ची की जली हुई लाश थी। उसने कहा कि रोज और उसकी दोस्त का भी वही हाल होगा। रोज को बहुत गुस्सा आया। यह गार्डन बाहर से सुंदर लगता था लेकिन अंदर से नरक था। इधर जसन को बाहर किसी के पीछा करने का शक हुआ। उसने उस आदमी को पकड़ा और पता चला कि हेडन ने उसे जसन को मारने के लिए भेजा था। जसन को अब पक्का यकीन हो गया कि गार्डन में कुछ गड़बड़ है। वो रोज को बचाने के लिए वापस गार्डन की तरफ भागा। रास्ते में उसे उस अब्बाड़ी में अब्बाद 2-2 से उस गार्डन बच्ची की मां मिली जिसने बताया कि रोज को कहां रखा गया है। जसन प्लास्टिक टैंक में पहुंचा जहां रोज पर पेट्रोल डाला जा रहा था। जसन ने गुस्से में चाकू निकाला और हेडन का गला काट दिया। गोरी औरत को रोज ने गला घोट कर मार डाला। फिर जसन रोज को लेकर भागा लेकिन छोटे बालों वाली औरत को पहले ही मार दिया गया था। रोज की हालत खराब होती जा रही थी। उसे वायरस ने जकड़ लिया था कुछ घंटों में वह ज़ॉम्बी बनने वाली थी। जसन ने उसे कुर्सी से बांध दिया। रोज की आंखें धुंधली पड़ रही थी। जसन बहुत दुखी था क्योंकि रोज उसकी इस दुनिया में पहली दोस्त थी। तभी बाहर ज़ॉम्बीज की आवाज आई। रोज को लगा जैसे वह उसे बुला रहे हो लेकिन वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती थी। उसने जसन से कहा कि उसे मार दे। जसन जिसने पहले अपनी बेटी को मारा था अब अपनी दोस्त को खोने वाला था। उसने बंदूक नहीं चलाई बल्कि रोज को गले लगाया और उसकी गर्दन तोड़ दी। लेकिन रोज तुरंत मरी नहीं और ज़ॉम्बी की तरह आवाज करने लगी। इसलिए जसन ने दुखी मन से उसका सिर गोली से उड़ा दिया। कहानी के आखिर में जसन ने दरवाजा खोला और ज़ॉम्बीज को नजरअंदाज करते हुए सूरज की रोशनी की तरफ चल पड़ा। ये थी इस मूवी की कहानी। यह फिल्म भले ही थोड़ी सस्ती बनी हो लेकिन मुझे लगता है कि ये अपना मैसेज बखूबी डिलीवर करती है।